हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये हुआ था कोलंबो में। सार्क के गठन हुआ था 1985 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो काठमांडू नेपाल हो जाएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रुड़की में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहेगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप और इसे मानव का घर कहा जाता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। वही ध्रुवीय व्यास कहेगा तो 12,713 किलोमीटर है। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। आगे देखेंगे, किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में और इसे बनवाए थे मोहम्मद कुलू कुतुब शाह। कब? तो 1591 में। रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? तो यहाँ पे वर्षा कम होता है। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो व्यापारी वर्ग। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर झारखंड 1874 में। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो ये हो जाएगा चावल। जापान की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? जापान की मुद्रा का नाम है येन। योजना आयोग कब गठित हुआ था? जिसका वर्तमान में इसे समाप्त करके नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग के गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में। अब इसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 में। आगे देख लेंगे, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है? तो ये हो जाएगा कांगो नदी। और वही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी माही नदी और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में और इसका शुरुआत हुआ था 1969 में। भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत को किला के नाम से प्रसिद्ध है सरोजनी नायडू। और वही स्वर को किला किसे कहा जाता है? स्वर को किला कहा जाता है लता मंगेशकर को। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? दूध की शुद्धता की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी है? तो ये हो जाएगा 5.5 इंच से 3.5 इंच। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? अभिनव भारत के गठन किए थे बीडी सावरकर 1904 में। किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन के समय। और बंगाल का जो विभाजन था ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की सत्ता थी? तो ये थी लेबर पार्टी की। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान ने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदल दी गई थी? 1912 ईस्वी में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ये दिए थे 26 लाख रुपए में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन के खोज किए थे जेम्स चैडविक 1932 में। किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? ब्लैक लेड कहा जाता है ग्रेफाइट को। और वही काला शीशा ग्रेफाइट को और काला हीरा कहेगा तो कार्बोनेडो को कहा जाता है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? तो ये हो जाएगा नियोप्रीन। किसका आणविक बल सबसे क्षीण है? यानी कि किसका आणविक बल कह रहा है कि सबसे क्षीण है? तो हो जाएगा हीलियम। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? लोहे की परत पर कह रहा है किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो जिंक से। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? सिक्के बनाने में ये तांबा धातु का उपयोग किया जाता है। आगे देख लेंगे,
प्राकृतिक मोती क्या है? तो ये एक मोलस्क है। स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। प्रकाश का वेग किलोमीटर पर सेकंड में कितना होता है? प्रकाश के वेग किलोमीटर में कहेगा तो 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि किलो में 10 के पावर 3 होता है। मीटर पर सेकंड में कहेगा तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर में 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एटॉमिक मास यूनिट में बताना है तो 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। एक अश्व शक्ति लगभग कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के। एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक कहेगा तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। ऊर्जा की बीमा कितना है? ऊर्जा की बीमा हो जाएगा ml² टी के पावर -2। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जल की स्थिति को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा संचारित होता है? तो ये खोज किए थे रोनाल्ड रॉस। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? आम के खाने वाला भाग हो जाएगा मध्यभीति। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो ये हो जाएगा पत्ती के। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे किए थे। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो पंचायती राज में कहेगा कितने विषय था? तो 29 विषय। किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। पहले संपत्ति का जो अधिकार था ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, वर्तमान में ये विधिक अधिकार है। इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 19 के एफ से निकालकर 300 के क में रख दिया गया है। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में बाद में क्या जोड़ा गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे देखेंगे, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा की कब स्थापना की गई थी? तो बिहार में कहेगा कि गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1893 में, और ये गाय की रक्षा करने के लिए की गई थी। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर यानी कि बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपए में 1 रुपया। 5 रुपए में 1 रुपया कर दिया गया। और कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में, ये हुआ था बांकीपुर पटना के करीब, और इसका अध्यक्षता किए थे RN माधवकर, और ये हुआ था 1912 में। जो दूसरा बिहार में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1922 में गया में, और इसका अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? तो 8 सीटें। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में रखा गया था। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो वर्ष 1921 ईस्वी को। और लघु विभाजक वर्ष माना गया है वर्ष 1951 को। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के लिए, और नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमार गुप्त किए थे। किन्होंने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने की सहायता की? तो ये किए थे जनरल मोहन सिंह। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे तो चंपारण सत्याग्रह के कारण महात्मा गांधी को प्रसिद्धि मिली थी। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और वहां से लौटे थे 1915 में। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी के गठन एक समूह के रूप में किस संगठन से हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस संगठन से। और स्वराज पार्टी गठन जो हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। कौन किए थे?
तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितनी है? तो ये है 33 लाख टन। और ये कहाँ पे स्थित है? तो बरौनी बिहार में, जिसकी गठन हुआ था 1964 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये संविधान संशोधन था 42वां। कब हुआ था? तो 1976 में। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं हैं? वर्तमान में कहेगा तो 470 धाराएं हैं। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? संघीय ढांचा का विचार लिया गया है कनाडा से। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये अनाईमोडी में। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो अनाईमोडी हो जाएगा। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री की पूर्वी छोर पर क्या है? तो बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री की पूर्वी छोर पर नामचा बरवा है। और नामचा बरवा जो है ये हिमालय का भाग है और ये असम में स्थित है। सुंदरबन क्षेत्र किस वन में आते हैं? तो ये आते हैं संघन मैंग्रोव वन में। और सर्वाधिक कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे हो जाएगा, कैगा क्या है? तो कैगा मंगलोर के निकट है और यहाँ परमाणु शक्ति संयंत्र है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित है? क्योंकि यहाँ चूना पत्थर उपलब्ध है। कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो देशांतर रेखा हो जाएगा 86 डिग्री। अगातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अगातशत्रु ये हर्यक वंश के शासक था और इसका उपनाम कहेगा तो कुणिक था। कौन से शिक्षक से बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त के प्रयास किया था? कह रहा है कि कौन से शिक्षक से महात्मा बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए थे? तो ये थे अलार कलामेव उदयक रामपूत। मौर्य वंश का अंतिम शासक कहेगा कौन थे? तो ये हो जाएंगे बृहद्रथ। और मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखेंगे, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जिसे कैवल्य ज्ञान कहा गया, ये कहाँ भी प्राप्त किए थे? तो ये किए थे जंभिग्राम। और किस नदी के तट पे? तो रिजुपालिक नदी के तट पे। कितने वर्ष तपस्या करने के बाद? तो 12 वर्ष तपस्या करने के बाद। अंग जनपद की राजधानी कहाँ पे है? तो ये चंपा है। और कहेगा कि जनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगोत्तर निकाय में और जैन धर्म के कहेगा तो भगवती सूत्र में। 16 महा जो जनपद है इसका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय में मिलता है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। मिसिसिपी डेल्टा किस डेल्टा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। बेंजुआला जो जलधारा ये कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है ब्राजील में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कहेगा तो रामचंद्र देव हो जाएंगे। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी किया था? तो मुख्य न्यायाधीश। आगे हो जाएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक हो जाएंगे बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध जीतकर जो कि 1526 में हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी के हराकर इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1875 ईस्वी में। और स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम कहेगा तो मूल शंकर हो जाएगा। और इनकी जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ पे? तो गुजरात में। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना करेगा तो मैडम H.B. बल्टास्की की थी। मैडम H.P. बल्टास्की कहाँ पे? तो अमेरिका में 1875 में। और इसका भारत में स्थापना कहाँ पे हुआ था? अडयार 1882 में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। उस समय मुंबई का नाम बम्बई था और बम्बई से नाम बदलकर 1995 में मुंबई किया गया। और प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष कहेगा तो W.C. बनर्जी थे। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था मेरठ से। कब? तो 10 मई को। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किन्होंने की?
गीता जो रहस्य है पुस्तक की रचना की थे बाल गंगाधर तिलक ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो बिहार के जो प्रसिद्ध नृत्य है ये हो जाएगा विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो ये मिला था 1962 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन जो कि 1934 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। राजा तरंगड़ी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे कल्हड़। आगे देखेंगे, आगे है अगाध शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये किया गया था राजगिरी में। और इसका ठीक हो जाएगा रावे पाकू। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, जिनका अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त था। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे चंद्रवेदाई। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश के प्रथम शासक हो जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी? रे मैरी एडलियर। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? जगजीवन राम के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1946 को। यानी कि मुस्लिम लीग ने पूर्ण कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। आगे देख लेंगे, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैक्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया? तो 1965 ईस्वी में। और प्रथम रमन मैक्सेस पुरस्कार किसे दिया गया था? विनोबा भावे द्वारा। विनोबा भावे को दिया गया था। ये प्रथम भारतीय थे जो कि रमन मैक्सेस अवार्ड इनको मिला था। भारत के संविधान का प्रस्तावना में किसको पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो प्रस्तावना में पहले समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। द विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी किन्होंने लिखा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये आत्मकथा है। कौन से देश में लगभग द्विदलीय पत्ती है? तो ये बांग्लादेश में द्विदलीय पत्ती है। भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो ये हो जाएगा यूक्रेन। आगे देखेंगे, वैद्युतिक ऊर्जा किसके द्वारा पैदा की जा सकती है? यूरेनियम से। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड को। उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेलीविजन के लिए। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो कागजी स्वर्ण कहा जाता है SDR को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो चलैया समिति के द्वारा। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? 25% तक। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कहेगा तो 30 वर्ष होना चाहिए। और वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? वायुमंडल के ये समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया था? तो गेहूं की फसलें को। और हरित क्रांति के नेता भारत में कहेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। विश्व में थे डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ था। यूएसपीजीए टूर्नामेंट की अहर्ता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए? तो ये थे जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह का संबंध हो जाएगा गोल्फ से। आगे देखेंगे,
कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो ये हो जाएगा फीता कृमि। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 3 मिलीग्राम पर लीटर। एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ग्राम खून में। और हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ये मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? आहार नाल बड़ा होता है मांसाहारियों का। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो गाय के जो दूध का रंग होता है पीला, ये कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में कैरोटीन के उपस्थिति के कारण जो दूध होता है पीला होता है। आगे देख लेंगे, बीजों को अच्छी तरह परिचित कहाँ रखा जा सकता है? बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जाता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। हार्मोन क्यों उपयोगी हैं? तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु। एसआई पत्ती में तापक्रम का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केल्विन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? लगान के गीतकार हो जाएंगे जावेद अख्तर। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2000 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कहेगा तो 5 हो जाएगा। और ये है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ABRFC ये ट्रिक है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, चीन। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? वैशाली, बिहार में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे अशोक ने। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर शिष्य थे रामानंद के। और कहेगा कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे? तो रामानंद लाए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में चौंदा गंगदेव राजा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहेगा तो ये अजमेर में स्थित है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितने अंतर होगा? यानी कि 2 स्थानों के देशांतर में कह रहा है कि 1 डिग्री के अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय से कितना जो समय का अंतराल कितना है? तो भारत के जो मानक समय है ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, एक AMU यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य है? तो 1.6735 × 10⁻⁻24 ग्राम के। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुका रहता है? क्योंकि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह कौन सा सिद्धांत है? तो संवेग का संरक्षण का सिद्धांत, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। आगे देखेंगे, 3 प्राथमिक रंग कौन सा है? तो नीला, हरा और लाल। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? तो ग्रेफाइट बहुत नरम होता है। निर्जलीकरण में कौन वस्तु तो थोड़ा कम हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड निर्जलीकरण में कम हो जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? तो ये दोनों कार्बन का अप्रूप है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5 लीटर। पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता है? तो ये होता है सेलुलोज। वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है? तो v² = u² + 2as।
प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो ये तरंग के रूप में। आगे देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की एक किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है, परिणामी तापमान क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित रहता है? तो नीला रंग। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये 6 गुना है। आगे देख लेंगे सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जनसंख्या घनत्व में क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर पर मनुष्य की संख्या होता है। और सर्वाधिक रहेगा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ये हो जाएगा बिहार के, प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति। और सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर केवल 17 व्यक्ति। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1997 से 2002 ईस्वी तक था। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ? तो यह जुरासिक युग में। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंद किसके शासनकाल में थे? तो ये थे सैयद वंश के शासनकाल में। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी किसके शासनकाल में थे? तो ये सैयद वंश के शासनकाल में थे। आगे देख लेंगे गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहे थे विंस्टन चर्चिल। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक हो जाएंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश के कार्यकाल कहेगा तो 1320 से 1414 तक था। सल्तनत काल के सर्वाधिक दिन तक शासन करने वाला वंश हो जाएगा तुगलक वंश। योजना आयोग, जिसका वर्तमान नाम नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। नीति आयोग के गठन कहेगा तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, जिसका उद्घाटन किए थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में सामुदायिक विकास से कार्यक्रम कब हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास से कार्यक्रम कह रहा है कि कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 में। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।